दिल्ली का राजपथ अब होगा कर्तव्य पथ। एनडीएमसी की बैठक में प्रस्ताव पास। कल पीएम मोदी करेंगे उद्घाटन। दिल्ली स्थित सेंट्रल विस्टा एवेन्यू क्षेत्र में आने वाले राजपथ का नाम बदलकर कर्तव्य पथ रखने का प्रस्ताव पास हो गया है। यह प्रस्ताव नई दिल्ली म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की एक बैठक में पास हुआ। पीएम नरेंद्र मोदी कल कर्तव्य पथ का नामकरण और उद्घाटन करेंगे। केंद्रीय राज्य मंत्री मीनाक्षी लेखी ने इस बाबत कहा कि आज की बैठक ऐतिहासिक थी, स्पेशल मीटिंग थी, फैसला सर्वसम्मति से पारित हुआ। राजपथ का नाम पहले किंग्सवे था, हमें गुलामी की हर निशानी को बदलना होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 8 सितंबर की शाम को पूरे क्षेत्र का उद्घाटन करेंगे, जिसका सरकार की महत्वाकांक्षी सेंट्रल विस्टा पुनर्विकास परियोजना के तहत पुनरुद्धार किया गया है। एनडीएमसी ने राजपथ और सेंट्रल विस्टा लॉन का नाम बदलकर कर्तव्य पथ करने के संबंध में 7 सितंबर को एक विशेष बैठक बुलाई थी और प्रस्ताव को परिषद के समक्ष रखा गया था। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, आप हिजाब पहनने के हकदार हो सकते हैं, लेकिन गोल्फ कोर्स, रेस्टोरेंट, कोर्ट रूम के लिए भी ड्रेस कोड है। सुप्रीम कोर्ट ने कर्नाटक के सरकारी कॉलेजों में हिजाब पहनने पर प्रतिबंध को चुनौती देने वाले याचिकाकर्ताओं के वकीलों पर सवालों की झड़ी लगा दी। कोर्ट ने कहा कि क्या कक्षा में एक विद्यार्थी का मिनी पहनने का विकल्प उचित होगा। साथ ही कोर्ट ने कहा कि गोल्फ कोर्स, रेस्टोरेंट और कोर्ट रूम के लिए भी एक ड्रेस कोड लागू होता है। न्यायमूर्ति हेमंत गुप्ता और न्यायमूर्ति सुधांशु धूलिया की पीठ ने कहा कि हिजाब पहनना एक धार्मिक प्रथा हो सकती है, लेकिन सवाल यह है कि क्या हिजाब को ऐसे स्कूल में ले जाया जा सकता है जहां यूनिफॉर्म निर्धारित हो। आपके पास एक धार्मिक अधिकार हो सकता है, क्या आप एक शैक्षणिक संस्थान के भीतर उस अधिकार को ले सकते हैं जहां एक यूनिफॉर्म निर्धारित है। आप हिजाब या स्कार्फ पहनने के हकदार हो सकते हैं, लेकिन क्या आप एक यूनिफॉर्म निर्धारित जगह पर इस अधिकार का प्रयोग कर सकते हैं। आप नेता संजय सिंह ने एलजी को बताया चोर, मानहानि नोटिस की कॉपी फाड़ी। आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना के मानहानि नोटिस की कॉपी को प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान फाड़ते हुए कहा कि बीके सक्सेना को मैं कहना चाहता हूं कि भारत का संविधान मुझे सच बोलने का अधिकार देता है। देश के सर्वोच्च सदन का सदस्य होने के नाते मुझे सच बोलने का अधिकार है। किसी चोर भ्रष्ट व्यक्ति के नोटिस भेजने से मैं रुकने और डरने वाला नहीं हूं और ऐसे नोटिस को मैं 10 बार फाड़ कर फेंकता हूं। अगर जरा सी भी ईमानदारी मोदी सरकार में है तो ऐसे महाभ्रष्ट एलजी की, जिसने 2.5 लाख कारीगरों का पैसा डकारने का काम किया है, उनके इंसेंटिव्स डकारने का काम किया है, उसमें लूट और भ्रष्टाचार करने का काम किया है, ऐसे महाभ्रष्ट व्यक्ति को तत्काल हटाकर इसकी गिरफ्तारी करके इसके खिलाफ सीबीआई और ईडी की जांच करानी चाहिए। इसका भ्रष्टाचार खोलो तो नोटिस भेजता है, नोटिस दीजिए। ये नोटिस भेज रहा है। बीके सक्सेना को मैं कहना चाहता हूं, भारत का संविधान मुझे सच बोलने का अधिकार देता है। देश के सर्वोच्च सदन का सदस्य होने के नाते मुझे सच बोलने का अधिकार है। किसी चोर भ्रष्ट व्यक्ति के नोटिस भेजने से मैं रुकने और डरने वाला नहीं हूं और ऐसी नोटिसेस को 10 बार फाड़ के मैं फेंकता हूं। ऐसी नोटिसेस को 10 बार फाड़ के मैं फेंकता हूं। तुम अगर ये सोचते हो कि तुम भ्रष्टाचार करोगे, लूट करोगे और तुम्हारे इन भ्रष्टाचारों को इन नोटिसों के नीचे दबा लोगे, ये संभव नहीं है। भारत का संविधान मुझे सच बोलने का अधिकार देता है। मैं देश के सर्वोच्च सदन का सदस्य हूं और तुम्हारे एक एक घोटाले बीके सक्सेना खोलूंगा। और याद रखना, आज राजनिवास के हैंडल से जवाब मत देना। राजनिवास तुम्हारा हैंडल नहीं है। राजनिवास उपराज्यपाल का ऑफिशियल हैंडल है। वीके सक्सेना के हैंडल से जवाब देना इन भ्रष्टाचारों का। 2.5 लाख कर्मचारियों का अरबों खरबों रुपए लूट कर कहां रखा है वीके सक्सेना ने, बताओ। सीबीआई से, ईडी से इनकी जांच कराओ और ऐसे भ्रष्ट व्यक्ति को हटाकर जेल के अंदर डालो। ब्यूरो रिपोर्ट, टीम तफ्तीश न्यूज।